हैशटैग सेव अरावली हिल्स, हैशटैग अरावली प्रोटेक्शन, हैशटैग अरावली बचाओ। ये कुछ ऐसे हैशटैग्स हैं जो बीते कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। अरावली पर्वतमाला केवल पत्थरों और पहाड़ियों का समूह नहीं, बल्कि यह राजस्थान की आत्मा, शौर्य और स्वाभिमान की प्रतीक मानी जाती है। राणा प्रताप, राणा सांगा और शूरवीर चेतक की वीर गाथाओं की साक्षी रही अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद उदयपुर सहित पूरे मेवाड़ अंचल में जनभावनाएं उफान पर है। शहरवासियों का कहना है कि अरावली का अस्तित्व खत्म हुआ तो राजस्थान धीरे धीरे रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। उदयपुर में आम जनता, समाज सेवी, इतिहासकार और पर्यावरण प्रेमी एक सुर में अरावली को बचाने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार पोस्ट, वीडियो और अपील के जरिए फैसले के विरोध में आवाज बुलंद की जा रही है। लोगों का मानना है कि अरावली केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि यह आज भी प्रदेश के पर्यावरण संतुलन की रीढ़ है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये पूरा मसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्यों विरोध हो रहा है? अरावली के ना होने से इसका आप पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। देश में पिछले कुछ सालों से तेजी से बढ़ते खनन के चलते पहाड़ों के भविष्य का मुद्दा लगातार चर्चा में रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने अरावली पर्वतमाला को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने खनन से जुड़ा एक अहम मामले में 100 मीटर तक ऊंचाई वाले पहाड़ी भूभाग पर खनन की अनुमति को लेकर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को खासतौर पर राजस्थान और अरावली पर्वतमाला के लिए बेहद अहम और संवेदनशील माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस फैसले के बाद यह सवाल तेजी से उठने लगा है कि क्या अब राजस्थान में रेगिस्तान का दायरा और बढ़ जाएगा? दरअसल 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने नीलगिरी पर्वत से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की कि अरावली पर्वतमाला का बड़ा हिस्सा अब अपनी प्राकृतिक ऊंचाई खो चुका है। पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट ने माना कि अरावली का करीब 90% हिस्सा अब 100 मीटर से कम ऊंचाई का रह गया है। ऐसे में 100 मीटर ऊंचाई के नीचे भूभाग को पहाड़ी की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। कोर्ट की इस नई परिभाषा के बाद अरावली के 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में खनन और निर्माण गतिविधियों के रास्ते खुल सकते हैं, जो उसके पूरे अस्तित्व को खतरे में डाल देंगे। यही वजह है कि पर्यावरणविद और एक्टिविस्ट, विशेषज्ञ और राजस्थान के वो स्थानीय लोग जिनके लिए पूरी वनमाला लाइफलाइन है, वो सभी अरावली के भविष्य के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं। अरावली क्यों है राजस्थान की लाइफलाइन? अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की पहचान और लाइफलाइन कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है, जिसमें से करीब 550 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1727 मीटर माउंट आबू में स्थित है। दिल्ली एनसीआर से शुरू होकर राजस्थान और गुजरात के पालनपुर तक फैली अरावली से ही राजस्थान की कई प्रमुख नदियों का जन्म होता है, जो इस कम पानी वाले राज्य के लिए जीवनदायिनी मानी जाती है। इतना ही नहीं, अरावली कई स्पीशीज, भूजल, रेगिस्तान को रोकने की दीवार, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु संतुलन में इसकी भूमिका बेहद अहम है। क्या राजस्थान में बढ़ेगा रेगिस्तान? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट के अनुसार अरावली पर्वतमाला अब कई स्थानों पर केवल समतल भूभाग में तब्दील हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खनन शुरू हुआ तो इसका सीधा असर राजस्थान की जलवायु पर पड़ेगा, मतलब क्लाइमेट चेंज होगा। अरावली पर्वतमाला थार रेगिस्तान की विस्तार को रोकने में प्राकृतिक दीवार का काम करती है। थार में चलने वाली धूल भरी आंधी को दिल्ली, पंजाब समेत कई शहरों में प्रवेश से रोकती है। इसकी ऊंचाई और संरचना मानसूनी हवाओं को रोककर पूर्वी राजस्थान में बारिश सुनिश्चित करती है। अगर अरावली कमजोर होती है तो मानसून प्रणाली प्रभावित होगी, बारिश में कमी आएगी और रेगिस्तान इलाके का फैलाव तेज हो सकता है। अरावली ना रही तो क्या होगा? पर्यावरण एक्सपर्ट्स का कहना है कि अरावली के कमजोर होने से कई गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। इसके खत्म होने से भौगोलिक और जलवायु संतुलन का बिगड़ना निश्चित है। इससे मॉनसून सिस्टम पर बड़ा असर पड़ेगा। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट की माने तो अरावली की ऊंचाई घटने से बारिश का फॉर्मूला पहले से ही प्रभावित हो रहा है। इसी आशंका के चलते सोशल मीडिया से लेकर पर्यावरण मंचों तक अरावली को लेकर विरोध तेज हो गया है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना जरूरी है, वरना आने वाले वर्षों में राजस्थान ही नहीं उत्तर भारत की जलवायु पर इसके गंभीर दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और अरावली को लेकर चल रहे विवाद को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।